ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Okay, so I welcome you all with great love and great respect to this Ishavasya online satsang. We are having a आज हमारा 17वां मंत्र और 18वां मंत्र होगा। हम 17th मंत्र को फिर से देखते हैं। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतकम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर क्रतो स्मर कृतगम स्मर। यहाँ पे कहते हैं अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्मशेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए का स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए का स्मरण कर। इस तरह से यहाँ पे श्रुति ये मंत्र पेश करती है हमारे सामने। तात्पर्य यह है कि अभी मरणासन्न साधक परमात्मा से, मैंने अपने इष्ट देव से, हिरण्यगर्भ से प्रार्थना करता है। पीछे के 2 मंत्र में हमने प्रार्थना देखी, अब ये तीसरा और चौथा मंत्र आज होगा। सो देखिए, जरा सा एक सिद्धांत समझ लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 2 उपाय हैं। मोक्ष प्राप्ति के 2 उपाय है। एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? जो साधक उपासना, ध्यान इत्यादि जीवन भर करता है, हमारे जैसा नहीं है 1 घंटा 2 घंटा नहीं, अच्छा खासा टोटल समर्पित है, ध्यान जप उपासना को समर्पित है, वह इस तरह की प्रार्थना करके देवयान मार्ग से शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में जब जाता है, वहाँ ब्रह्मा जी के साथ वह निवास करता है और वहाँ पे अनेक अनेक युगों तक, जब तक ब्रह्मा जी का शरीर है तब तक यह जीव, यह साधक वहाँ रहता है। और बाद में जब ब्रह्मा जी का शरीर शांत होता है, उस समय में यह साधक ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। ख्याल में आ रहा है? तो ये क्रम मुक्ति बोलते हैं उसको, क्रमिक थोड़ा स्टेप में। दूसरी है साक्षात मुक्ति, माने सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति यह है कि मनुष्य शरीर में ही इस संसार में वह साधक जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, साधक है, वह ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा यहीं पे इसी शरीर में वह मुक्त हो जाता है। अर्थात पिछले क्लास में कहा था, उसका सूक्ष्म शरीर का भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है, जो भी बोलो। तो वैसा साधक जो है, वह साधक इसी शरीर में मुक्त होकर जब प्रारब्ध पूर्ण होता है, तब वह साधक अपना शरीर शांत होने पर मुक्त ही हो गया होता है। उसको कहीं आना जाना नहीं है। उपासक को ब्रह्मलोक में जाना है, लेकिन न स पुनरावर्तते, वह पुनरागमन नहीं करता है। पर कुछ समय माने लाखों वर्ष रहने के बाद फिर वहाँ पे उसकी क्रम मुक्ति होती है। और ये जो है ज्ञान मार्ग वाला, वो इधर मनुष्य शरीर में ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध है तब तक शरीर रखता है,
फिर शरीर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक बात बहुत स्पष्ट मिली है यहाँ पे, जिसको प्लीज पे अटेंशन, इसको ध्यान से सुनना, समझ लेना कि क्रम मुक्ति का हेतु है ध्यान, उपासना। उपासना मैंने हमने कहा था, जो पहले कहा था वो आज फिर से क्लास है, आज फिर से कहती हूँ। उपासना का जो तात्पर्य है वह यह है, अथवा कहो कि उपासना की डेफिनेशन है, तज्जपः तदर्थ भावनम, याद है ना? उसका जप, उस अपने इष्ट देव का या हिरण्यगर्भ का, ईश्वर का जप करो, नाम का जप करो और उनका ध्यान करो, यह है उपासना। तो क्रम मुक्ति का हेतु है ध्यान, उपासना। और सद्यो मुक्ति का, जीवन मुक्ति कहो, सद्यो मुक्ति कहो, उसका हेतु है ज्ञान, नॉलेज। तो ये फर्क ख्याल में रखना। यदि हम नॉलेज वाले हैं तो ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, तो ये प्रार्थना का सवाल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहा है वो क्रम मुक्ति का अधिकारी है, और इसीलिए, और उसने जीवन भर उपासना ध्यान किया है, तो इसीलिए ध्यान करने वाला क्रम मुक्ति के रास्ते में जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, आलोक्य सर्व शास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। कहते सारे शास्त्रों का मंथन करके, विचार करके यह एक बात सुनिष्पन्न हो गई है, सुनिश्चित हो गई है, ध्येयो नारायणो हरि, भगवान नारायण का ध्यान करें इस जीवन में। माने जो ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है उनके लिए यही उपाय है। तो इस तरह से यह एक सिद्धांत हम समझ ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्ञान हो रहा है इसको, ये क्रम मुक्ति के पथ पे है और वो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जरा सा समझिए, इसका देह भाव नहीं गया है, और इसीलिए उसके अंदर ये वृत्ति है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु माने जिसका मृत्यु नजदीक आ गया है, और इसीलिए उसकी जो मम वृत्ति भी है, देखो ज्ञानी नहीं है ये, देहभाव है, मुमुक्षु है, मम वृत्ति है। इसीलिए वो कहता है कि मेरा ये व्यष्टि शरीर, जिसमें व्यष्टि शरीर माने मन प्राण, जिसमें हमारी बहुत ममता है, वह ममता वाला मेरा शरीर, व्यष्टि शरीर, अब समष्टि शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर में, माने मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अब समष्टि सूक्ष्म शरीर में मिल जाओ, उसमें एक हो जाओ। माने मैं मेरा अहम को परमात्मा में समर्पित करूं, सिंपल भाषा में बोले तो। तात्पर्य यह है कि अब उसे अपना व्यक्तित्व रखने की अनिच्छा है। देखो कौन है जो ऐसा सोचे कि मेरा व्यक्तित्व न रहे। इसका मतलब है कि इस साधक का, उपासक का अहंकार अत्यंत गलित हो गया है, और मिलन का जो उसका भाव है कि मैं अब परमात्मा में मिल जाऊं, विसर्जित हो जाऊं, ये बताता है, ये मिलन का भाव गलित अहम का प्रमाण है। तो यह स्थिति है इस साधक की, ये भूमिका है इस साधक की। और इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर, बेसिकली मन प्राण, ये मन एक धातु है, उसके ऊपर ज्ञान और कर्म के संस्कारों की कारीगरी होती है, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। तो ये साधक की अत्यंत उत्कृष्ट कारीगरी है, और इसलिए वह ऐसी प्रार्थना करता है। वो कहता है मेरा सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर में लीन होवे, और मेरा स्थूल शरीर अपना जो मूल कारण है पंचमहाभूत उसमें मिल जावे। भस्मांतगम शरीरम, मेरा शरीर भस्म हो जावे, अग्नि में भस्म हो जावे। अब मैं निकल जाऊं इस शरीर से और मेरी राख बन जावे। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जिजीविषा अब नहीं रही, स्थूल शरीर में बने रहने की इच्छा नहीं है। ऐसा साधक ही परमात्मा से इस तरह प्रार्थना कर सकता है जिसकी आसक्ति 15 जगह पे गड़ी हुई नहीं है,
नहीं तो अंतिम काल में लोग आसपास में होते हैं, लेकिन उसका अटेंशन, उसका ध्यान बिल्कुल परमात्मा में लगा हुआ है, तब जाके ये प्रार्थनाएं होती है। उसको अभी प्रभु निवासी बनने की इच्छा है। तो ये है साधक का भूमिका, माने साधक की भूमिका है, वो कैसा साधक है तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है। देखिए, यहाँ पे कहते हैं वायु अनिलम अमृतम। वायु माने व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, वायु माने प्राण, प्राण का अर्थ सूक्ष्म शरीर होता है, माने प्राण सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए वायु माने सूक्ष्म शरीर का संकेत है। और अनिलम अमृतम, अनिल माने भी वायु होता है, लेकिन अमृतम लिखा है मतलब कि शाश्वत, न मरने वाला, माने हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर, मतलब कि समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो इसीलिए यहाँ पे ये शब्द का अर्थ जरा सा समझ लेना, वायु अनिलम अमृतम होमा, माने मेरा सूक्ष्म शरीर अब समष्टि सूक्ष्म शरीर में मिल जावे, हिरण्यगर्भ की अवस्था को प्राप्त करें। मिल जावे माने क्या, आई शुड बिकम द समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो इस तरह से यहाँ प्रार्थना करता है और कहता है भस्मांतगम शरीर, कहते हैं मेरा स्थूल शरीर अब भस्म हो जाए, अर्थात कि जहां से उत्पन्न हुआ है पंच महाभूत से, वहां पे यह मिल जाए। जीवन भर इस साधक ने, उपासक ने वेद विहित कर्म किया है, यज्ञ, होम, हवन, उपासना, साधना, ध्यान, जप, पूजा पाठ। सो रोज वो सुबह शाम उसने अग्नि में आहुति दी है, अग्निहोत्र किया है और सारी साधना की है उपासना के संदर्भ में। अब वो क्या कहता है, उसकी भावना देखो कैसी है कि अब मेरा ये शरीर है, यह अग्नि में अंतिम आहुति बन जाए, यही भस्मांतगम शरीरम का अर्थ है। मैंने जिंदगी भर तो आहुति दी है, किसकी, हविष की, हविर डाला है, लेकिन अब मेरा देह अंतिम आहुति बन जावे। इसलिए वैदिक संस्कृति में शरीर को अग्निदाह देने का, माने अग्नि संस्कार करने का विधान है। देह को अग्नि में अर्पित करने से ये अंतिम आहुति बनती है। यद्यपि मॉडर्न टाइम में, अभी के समय में लोग अपने शरीर के अंगों को समाज के अन्य लोगों के लिए दे जाने का वेल बनाते हैं या अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं, ये वैदिक संस्कृति के अनुकूल नहीं है, लेकिन ठीक है, समाज सेवा के संदर्भ में वो ठीक है। बट अग्नि संस्कार इज द विधान फ्रॉम वैदिक संस्कृति, और इसीलिए इस मंत्र में इस तरह का वाक्य आता है। आप थोड़ा सा नजर डालना, यानी इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। अब कहते हैं ओम क्रतोस्मर कृतगम स्मर। पहली बात तो ये है कि ये अपने मन को, ये उपासक कहता है कि क्रतु माने मन, हे संकल्पात्मक मन, तुम जो भी स्मरणीय है, यत् स्मरणीयम तत्स्मर्तव्यम, जो स्मरणीय है उसका स्मरण करो। तो ओम करके बोलता है। ये ओंकार जो है यह भी वैदिक काल का परमेश्वर का सूचक है, माने ओंकार ये हिरण्यगर्भ ईश्वर को सूचित करता है। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी वगैरह कहते हैं, वे इष्ट देवता है, हमारे ईश्वर है, वैसे ही पुराने काल में, वैदिक काल में ओंकार शब्द से उनको पुकारा जाता था। तभी श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, राम जी त्रेता में आए, लेकिन पहले से ही जो वैदिक काल है वहां से ये ओंकार किसका सूचन करता है, परमात्मा का, ईश्वर को ओम करके पुकारा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप लोग ओम करते हो तो क्या समझना है, आप किसको पुकार रहे हो, परमात्मा को पुकार रहे हो, ऐसा सोचना है, ऐसा स्मरण में लाना है। क्योंकि गीता कहती है ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रजाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्, गीता का 8वां अध्याय है। व्याहरन्, व्याहरन् माने उच्चारण करते हुए, ओंकार का उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण, मुझे ये बहुत
ये दो शब्द अथवा कोई ये सेकंड क्वार्टर बहुत क्लिक करता है, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये क्लिक करें, क्योंकि काफी साधकों से बातचीत करते समय ये पता चला है अथवा पता चलता है कि पूजा होती है, फूल अर्पण होते, अभिषेक होता, इत्यादि इत्यादि, नामोच्चार भी होता है भगवान का, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि, लेकिन स्मरण की कमी रह जाती है। डू यू अग्री? ख्याल में आ रहा है ये बात? स्मरण नहीं होता है उस समय में, केवल नामोच्चार होता, हाथ पूजा करता है, हम अच्छे आसन में बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन व्याहरण माम अनुस्मरण, परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरा नाम का उच्चार करो और मेरा याद करो, मेरा स्मरण करो। ये स्मरण इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट साधना। ऐसे उपासना में इसके ऊपर ही एम्फेसिस किया है, और ये जो ध्येयो नारायणो हरि वेद व्यासी ने कहा है वो यहाँ पे है। ध्यान करना माने स्मरण करना है, तो याद करना है। यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इस तरह से स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए इस शरीर को छोड़ता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त करता है। मतलब कि भगवान यहाँ के कहते हैं तो यहाँ पर भी क्रम मुक्ति का ही सूचन है, क्योंकि यदि वो मुक्त हो गया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, भगवान को आदेश देना ही नहीं है कि तुम क्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये भी एक ब्रह्मलोक की प्राप्ति को पाता है वो। वहीं पे गीता कहती है प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहते हैं कि कैसे मृत्यु होनी चाहिए, भक्त्या युक्त, हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम से युक्त हुए, प्रयाण काल में कहते हैं योग बलेन चैव, योग के द्वारा मन को अचल करके, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, सहस्रार में प्राण को ले जाकर फिर स्थिर होकर वह पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाता है, इस शरीर से चला जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है, माने ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्वेश्चन करते हैं प्रयाण काले च कथम नेयोसी नियतात्मभिः, हे प्रभु प्रयाण काल में कैसे योगी लोग इस शरीर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मूल बात दोनों श्लोक में यही आती है, भक्त्या युक्तः, और वहां पे आया व्याहरण माम अनुस्मरण, मतलब कि भगवान इतना ही कहते हैं कि पूरा ध्यान मुझ में केंद्रित करके, मन के द्वारा माने वाणी के द्वारा, चाहे बोल के अथवा तो मन के द्वारा माने उपांशु या कोई भी वाणी के द्वारा आप मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लेते हुए इस देह से निकलो, प्रयाण करो। तो इस तरह की बात करके भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे ही पाते हैं, दे डोंट गो एनीवेयर एल्स, वे मुझे ही पाते हैं। तो बट ये कब होगा, जब जीवन भर जिसमें स्मरण किया है परमात्मा का, नहीं 1 घंटा पूजा कर लिया, पाठ कर लिया दमादम, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से ध्यान जब समाधि लगाई, समाधि नहीं लगी तो भी ध्यान जब गहराई में किया, ऐसे साधक को इस तरह से यह गति मिलती है। तो यदि ये गति चाहिए तो इस तरह से करना है। भगवान आगे कहते हैं ओम क्रतुस्मर कृतगम स्मर। क्रतु शब्द का अर्थ होता है, क्रतु शब्द का अर्थ है संकल्प, अथवा क्रतु आपको याद होगा, क्रतु माने यज्ञ भी होता है, बट यज्ञ से संकल्प क्यों है, क्योंकि यज्ञ में संकल्प होता ही है, इसलिए क्रतु शब्द का अर्थ संकल्प है। और संकल्प कौन करता है, मन करता है, इसलिए क्रतु शब्द का अर्थ यहाँ पे शंकर भाष्य में माने आदि शंकराचार्य जी ने संकल्पात्मक मन किया है, क्रतु माने मन। तो ये साधक की उपासक अपने मन को कहता है तुम विचलित मत हो, तुम शांत हो जाओ, हे संकल्पात्मक मन, तुमने जो जो अच्छे कर्म किए हैं उसका तुम याद करो,
उसका तुम स्मरण करो, क्योंकि याद है ना आपको, पूरा इसमें चला है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो जिसका स्मरण करते हुए जाएगा वो उसको पाएगा। तो तात्पर्य ये है कि जो अच्छे कर्म किए हैं, परमात्मा का नाम लिया है, ध्यान किया है, उसका तुम स्मरण करो, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे और भी आपने जो जो अच्छे कर्म किया है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यतय संशित व्रता। चौथे अध्याय में आता है द्रव्य यज्ञ किया है, स्वाध्याय किया है, तप किया है, जो भी दान किया, धर्म किया, सेवा किया, जो भी किया है, आप उसको याद करो ऐ मेरे मन। तो और कुछ याद मत कर, इन मेरे 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 किए हुए शुभ कर्मों को और उपासना को, ध्यान को, जप को तू याद कर। हठ योगी क्या करता है, प्राण के द्वारा माने प्राणायाम के द्वारा प्राण को संयमित करता है। और राजयोग क्या है, जिसमें ध्यान के द्वारा मन को संयमित किया जाता है। तो इस तरह से ये राजयोगी हो, हठ योगी हो, जो भी हो उपासक, जो भी साधना किया है उसे तुम याद करो। तो इस तरह से यहाँ पे साधना बताते हैं, अंतकाल की साधना बताते हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मूल अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये लिंग शरीर का नाश नहीं होता है, तब तक ये उपासक अंतिम काल में जो देह भाव में है, वो इस तरह से साधना करता हुआ अपने इष्ट देव के प्रति गमन करता है और उनको उनके लोक में जाकर रहता है, प्राप्त करता है। सो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा होता है। हम लास्ट मंत्र में प्रवेश करते हैं। अंतिम मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं पुनः अन्य न मंत्र है ना मार्गम याचते, ये मार्ग याचना कर रहा है साधक। मुझे लगता है उपनिषद ना पढ़े या उपनिषद का अभ्यास न होवे तो कुछ भी नहीं समझता है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, ऐसे मार्ग की याचना करनी चाहिए, कुछ भी नहीं समझता है। उपनिषद का अभ्यास, गीता का अभ्यास बहुत जरूरी है। सो कहते हैं यहाँ पे अग्नेनय सुपथाराय, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणं येनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेन। अब साधक कहता है हे अग्नि, अग्नि इज अ संबोधन, हे अग्नि हमें कर्मफल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, हमारे पाषांडपूर्ण माने कुटिल वंचनात्मक पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे 4 वाक्य में बात आती है। पहले कहते हैं कि हमें अच्छे मार्ग से हमें ले चलो, फिर कहते हैं कि आप हमारे समस्त कर्म और ज्ञान को जानते हो, तो आप हमारे द्वारा जो पाप कर्म हुए हैं, क्योंकि कोई भी जीव कंटिन्यूअस सत्कर्म नहीं कर सकता है, कभी कभी पाप हो ही जाता है, तो जो आप हमारे पाप कर्मों को आप तो जानते हो, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हो, तो उन पापों को आप नाश कर दो। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। सो देखिए आते हैं ये अंतिम श्लोक में, अंतिम मंत्र में। हे अग्नि, अग्नि शब्द जो है, अग्नि माने अग्नि, बट यहाँ पे हे अग्नि माने अग्निदेव। ये प्रत्यक्ष भौतिक अधिभौतिक अग्नि नहीं, अधिभौतिक अग्नि को देखते हुए स्मरण करते हुए, माने सूर्य देव को, आपको याद है यहाँ पे सूर्य देव की आराधना हुई है, सूर्य देव को याद करते हुए वह साधक अपने इष्ट देव हिरण्यगर्भ को याद करता है। सो हे अग्नि तुम हमें सुपथा नय, अच्छे मार्ग से ले चलो। अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि ही, जो
अग्रणी होता है, माने लीडर होता है, उसे अग्नि कहते हैं। और अग्रे नयति इति अग्नि ही, जो आगे आगे ले जाता है, लीड करता है, उसे भी अग्नि कहते हैं। इसलिए ये साधक क्या है कि साधक ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने हवन कर्म किया है उसमें अग्नि जरूरी होती है, तो अग्नि के साथ उसका संबंध है। और अग्नि को विराट पुरुष का मुख भी कहते हैं, क्योंकि जितनी आहुति, जो भी यज्ञ हो, जो भी देवता के लिए हो, वो आहुति जब दी जाती है तो वह आहुति का जो सूक्ष्म भाग है उसे अग्निदेव ही देवता को या हिरण्यगर्भ को पहुंचाते हैं। तो इसीलिए विराट पुरुष का मुख है। अग्नि पहले इस हविष्यान्न को ग्रहण करती है और फिर देवता को और इष्ट देव को, परमात्मा को पहुंचाती है। तो इस तरह से देवता फिर उसका भोग करते हैं। तो इस तरह से अग्नि लीड करने वाली है और आगे आगे ले जाने वाली है। तो साधक कहता है, उपासक कहता है कि हे अग्निदेव, मेरे सूक्ष्म शरीर को आप उत्तरायण मार्ग की ओर लीड करें, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है, आप मुझे लीड करें। यू बी अहेड एंड आई विल बी बिहाइंड यू, आप मुझे वहाँ पे ले जाए। क्योंकि गीता में भी आता है, आपको पता है, श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय में ही है। ये 8वां अध्याय लगभग मैंने पता ही होगा आपको, लेकिन जब कोई देह छोड़ता है उस समय में 8वां और 15वां अध्याय हमेशा चेंट किया जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि कौन सा अध्याय करें, तो 8वां और 15वां अध्याय का पाठ अवश्य होता है। देह को अभी संस्कार नहीं किया तभी भी आप 8वां अध्याय कर सकते हैं, 15वां और 8वां। तो 8वें अध्याय में मार्ग के बारे में डायरेक्शन दिया है भगवान कृष्ण ने। कहते हैं अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जो साधक उपासना किया हुआ है वह अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल और उत्तरायण के अधिदेवता जो है वे उस साधक को लीड करते हैं और वह ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन जिसने उपासना नहीं की है, नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति नहीं की है, नंबर 2, तो तीसरी कैटेगरी का जो है वो कहाँ जाता है? जिसने सत्कर्म किया है। आपको याद है ना, पिछले इसमें पढ़ा है, कर्म और उपासना का समुच्चय नहीं किया है। समुच्चय किया है तो एक फल है, समुच्चय नहीं किया तो अन्य फल है। तो जिसने सत्कर्म किया है, ध्यान जप नहीं किया है, वो कहाँ जाता है? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। ऐसे लोग अपने सत्कर्म के कारण स्वर्गलोक में जाते हैं। चांद्रमस लोक माने स्वर्गलोक में जाते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं। वहां पे भोगों को भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, फिर से वापस आ जाते हैं इस लोक में। तो इस तरह से वे लोग वहां जाते हैं भोग की इच्छा से, जिन्होंने पुण्य कर्म किया है। ये मृत्यु के बाद पितृलोक, स्वर्गलोक में जाकर भोग करके फिर पुण्य क्षीण होने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन यह साधक जो है, जिसने उपासना की है, अव्यक्त और व्यक्त उपासना का समुच्चय भी किया है और सत्कर्म तो किया ही किया है पहले, ऐसा साधक और उत्तरायण मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक जाता है और अग्नि को अभी प्रार्थना करता है अंतिम क्षणों में कि हे अग्नि सुपथानय, आप मुझे सुपथ से ले जाओ, अच्छे मार्ग से, माने उत्तरायण मार्ग से ले जाओ, क्योंकि वहां पे जब मैं जाऊंगा तो कुछ काल के बाद ब्रह्मा जी के साथ मैं मुक्ति को पाऊंगा। गीता में कहा है ये दो ही गति है, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एक गति में वापस आना है, एक गति में वापस नहीं आना। जो क्रम मुक्ति वाली उत्तरायण की गति है उसमें वापस
नहीं आना है, दक्षिणायन की गति है उसमें वापस आना है। ये सारी बातें भगवत गीता में कही हुई है और ये ईशावास्य के इस मंत्र के साथ मैच होती है। आप समन्वय करेंगे तो गीता उपनिषद, वैसे भी गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है, उपनिषद का ही सार है। अब कहते हैं, तो इस तरह से कहते हैं कि मुझे सुपथा नय, अब कहते हैं अग्नि नय सुपथा राय। राय शब्द का अर्थ है, उसका मूल धातु है रई। रई माने धन, संपत्ति, समृद्धि एटसेट्रा। रई की चतुर्थ विभक्ति होती है राय, माने कि इस धन प्राप्ति के लिए तो मुझे उत्तरायण मार्ग से ले जाओ, बट धन प्राप्ति शब्द ठीक नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए उसका लक्ष्यार्थ है कर्मफल की प्राप्ति के लिए। और इस साधक को विश्वास है कि मेरा कर्मफल क्या है, मुझे साधना ध्यान जब किया है, उपासना की है, उसका फल ब्रह्मलोक ही मिलने वाला है। इसलिए आप मुझे कर्मफल के अर्थ है, कर्मफल के लिए अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए आप मुझे सन्मार्ग से ले चलो, ऐसा यहाँ पे अर्थ होता है। देखिए तात्पर्य ये है, थोड़ा सा अंदर डीपर में जाए तो यहाँ पे क्रम मुक्ति के द्वारा मैंने पिछले के पिछले क्लास में कहा था कि ये अभी जो साधक निकलता है इस शरीर से बाहर, वहां पे ज्ञान मार्ग द्वारा मिली हुई जो जीवन मुक्ति है वह नहीं है, लेकिन वो लोक में जाता है तो 4 प्रकार की मुक्ति है। हमने कहा था, याद कर लेते हैं। मैंने कर्म उपासना से ब्रह्मलोक में जाता है तो सालोक्य मुक्ति है। यदि वह अपने इष्ट देवता के समीप पहुंचता है तो सामीप्य मुक्ति है। हिरण्यगर्भ के जैसा सुवर्ण में कांतिमान तेजस्वी रूप होता है तो सारूप्य मुक्ति है, और हिरण्यगर्भ में मिल जाता है तो सायुज्य मुक्ति है। तो इस तरह से ये 4 मुक्ति को ये प्राप्त करता है, यही क्रम मुक्ति है। और फिर आगे जाके मोक्ष की, माने जो वेदांत का मोक्ष है, उसकी प्राप्ति उसको होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। आगे कहते हैं, मंत्र देखना, बहुत ही माने प्यारा शब्द बोलता है, माने कैसे याद रहता है देखिए। कहते हैं विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ये पंक्ति बताती है, देव माने हे देव, ये संबोधन है यहाँ पे। हे देव माने, देव का अर्थ होता है सर्वज्ञ, माने आप सब कुछ जानने वाले हो। विश्वानी का अर्थ होता है समस्त, और वयुनानी माने वायु, वायु माने प्राण शक्ति, प्राण शक्ति माने कर्म। तो आप वायु माने वायु शक्ति माने प्राण शक्ति का अर्थ होता है कर्म। तो आप समस्त कर्मों को जानते हो। विद्वान माने जानते हो, मतलब ये हुआ कि ये उपासक जब अपनी उपासना करता था, भक्ति जप तप करता था, उसके अंदर ये बात, ये श्रद्धा 100% थी कि मेरे प्रभु मेरे हर कर्म को और मेरे ज्ञान को, ज्ञान माने मेरे विचारों को जानते हैं। मेरी बुद्धि में, मेरी भावना में, मेरे कर्म में जो कुछ भी है, इन सबको ये जानते हैं। यदि ऐसा है तो यदि ये दृढ़ मान्यता है अथवा श्रद्धा है, तो वह व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि हम पूजा करते, जप करते, तप करते, हमें क्या ये अवेयरनेस है, ये साधना का बिंदु है इसलिए बताती हूँ, क्या ये अवेयरनेस है कि मेरे प्रभु मेरे हर विचार को, हर भावना को, हर इमोशन को, हर कर्म को जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आप मेरे समस्त कर्म को जानते हैं। अब तो क्या करें? युयोध्यस्मत् जुहुराणम एनः। युयोध्य माने नाश करो, अस्मत् माने हमारे, जुहुराणम माने पाप कर्म, कुटिल कर्म, वंचनात्मक कर्म को, एनः, एनः माने पाप, हमारे ये कुटिल पाप कर्म है, कुटिल कर्म है, पाप कर्म है, इसका आप नाश करो। ये अंतिम क्षण में साधक प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ कुछ कर्म मुझसे हो गया है। यद्यपि ही वॉज अवेयर, फिर भी होता है, पिछले जन्मों की वासना के कारण हो जाते हैं कर्म। तो अब देखो,
ये साधक ने कहा था क्रतो स्मरण कृतगम स्मरण, स्मरण करो। तो जब उसने अपने मन को कहा, पिछले मंत्र की बात कर रही हूँ, कि हे मन तू अपने किए हुए कर्मों को याद कर, तो उसे अपने कुटिल कर्म भी दिखने लगे, सत्कर्म भी दिखने लगे, कुटिल कर्म भी दिखने लगे अपने चित्त में। तो उसको मालूम है कि कर्म के फल तो मिलते ही है, तो फिर प्रार्थना क्यों करते हैं? तो देखिए, प्रार्थना भी एक कर्म है। प्रार्थना के टॉपिक पे एक बार कभी हम बोल सकते हैं। बहुत प्रार्थना एक बहुत गहरा टॉपिक है और उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, फिर कभी हम करेंगे। लेकिन तो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको दिखता है अपने कुटिल कर्मों को। तो देखिए, प्रार्थना का एक प्रार्थना के पीछे जो एक रहस्य है, माने उपासना या परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं, उसका एक रहस्य है। ये रहस्य को हम जाने, और ये उपासना का रहस्य मैं मोस्टली हर एक क्लास में बताती रही हूँ। आज ये उपासना का रहस्य समझे हम। पंक्ति है जुहुरानम एनह युयोध्या। जब हम हमारी अहम वृत्ति मैं पापी हूँ, मैं कुटिल हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन है, ऐसी जब वृत्ति हमारी होती है, ये हमें याद होता है, माने हमें स्मरण में आता है, और हम परमात्मा के सामने खड़े रहते हैं, ध्यान से सुनना, और हम परमात्मा के सामने खड़े होते हैं या बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं उनका, और कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, पापो हम, ऐसा जब हम कहते हैं और उनके चरणों में हम अपने अहम वृत्ति को, ये वृत्तियों को सरेंडर कर देते हैं, तब आप देखना कि हम जब पूजा करके, जप करके, पाठ करके उठते हैं, जो गिल्ट लेके हम पाठ करने बैठे थे, जप करने बैठे थे, प्रार्थना करने बैठे थे, वो गिल्ट जब आपकी प्रार्थना पूरी होती है, या आपका एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आप पाठ करो, 1 घंटा जप करो, जो भी आप करते हो, वो जब पूरा होता है और आप उठते हो, तो आपने महसूस किया है, हम सब ने महसूस किया है कि वो जो क्रोध था, वो जो गिल्ट था, वो जो नेगेटिव फीलिंग थी, जो घर से कुछ डिस्टर्ब होके आए थे मंदिर में, और जब पाठ पूरा हुआ तो कहते हैं कि हाँ फ्रेश हो गए, होता है। इसलिए कोरोना के पीरियड में मेरे यहाँ के लोग तो बहुत पीछे पड़े थे, अम्मा मंदिर खोलो ना, मंदिर खोलो ना। ये घर में माने इधर आने से मंदिर में एक माहौल बनता है, और लकीली हमारे मंदिर में रोज पाठ होता है, जैसे अहमदाबाद में होता था, रोज शाम को 6 साढ़े 6 को आरती पाठ सब कुछ होता है। तो पॉइंट इज दिस कि तब हमारी अहम पापी की वृत्ति में अहम निष्पापी ये आ जाता है, शांत हो जाता है। इसका मतलब है कि ये पाप वाली वृत्ति नष्ट हुई। तो क्या हुआ, क्या ये उपासना का रहस्य है, ये परमात्मा की भक्ति का रहस्य है, परमात्मा से जुड़ने का रहस्य। आप दीवार के सामने खड़े रहकर कहो कि अहम पापी, दीवार आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, लेकिन परमात्मा के सामने आप रहो, परमात्मा को चित्त में क्या कहेंगे, चित्त में लाओ, उनको स्फुरित करो, परमात्मा चित्त में स्फुरित हुए, ही मैनिफेस्ट्स इन योर माइंड एंड देन यू प्रे हिम, और आप देखो तो परिणाम वृत्ति बन जाती है निष्पापो हम। आप क्या था, गिल्ट था, और परिणाम वृत्ति क्या बनी, गिल्ट लेस हो गए आप। आपके अंदर दीन भाव है, भगवान ये संकट आया है, क्या करूं, दीन भाव है, और कुछ कुछ अपना लिमिटेशंस का दीन भाव है, सो मेनी सिचुएशंस का दीन भाव है। आप जब भगवान को कहते हैं और प्रार्थना करके पाठ करके उठते हैं, तो आपके अंदर ये दीन भाव हट जाता है और एक सामर्थ्य आती है। ये हम सबका अनुभव है, इफ यू आर रियली कनेक्टेड विद गॉड, ये सामर्थ्य आता है, क्योंकि वो सामने समर्थ है ना, सामने निष्पाप है, इसलिए वो निष्पापता हम में आती है, वो सामर्थ्य हम में आता है। स्वयं को निंदित समझते हैं, भगवान के पास बैठे और कुछ समय बाद अपने को अनिंदित समझने लगे। अपराध की भावना है कुछ, भगवान के सामने बैठे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी 15 दिन, बट वह अपराध की भावना निरपराध की भावना में परिणत होती है। ये उपासना की कमाल है, ये उपासना का चमत्कार है, ये उपासना का रहस्य ख्याल में आ रहा है।
ऐसे ही नहीं क्योंकि हमारे बड़ों ने, माता पिता ने, दादा दादी ने, सब लोगों ने ये जब तक किया, ये पाठ किया तो हम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इसका रहस्य को हम समझे और ऑब्जर्व करें, अंतर्मुख होकर हम देखें तो पता चलता है कि क्या अंदर मैकेनिज्म हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये भक्ति का प्रसाद है, ये परमात्मा का कृपा प्रसाद है कि इस तरह से हमारी हमारी अंदर की स्थिति बदल जाती है। तो इसी सिद्धांत को लेकर यह उपासक, यह साधक कहता है, मेरे पापों को प्रभु नष्ट करो, क्योंकि उसको विश्वास है कि प्रभु सब कुछ जानते हैं और ये प्रार्थना रूपी कर्म में ये शक्ति है कि प्रभु इसको नष्ट करेंगे। भगवान को असमर्थ न समझे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। कर्म का फल देने वाला है, लेकिन उसके साथ उस परमात्मा को कृपालु शब्द से भी पुकारा जाता है। तो जरा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये भगवान की सामर्थ्य है कि वह हमारे हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिविटी देते हैं। तो इसलिए जो अंतर्मुखी होता है, ये दूसरा उसका फल देखो, ये प्रार्थना का एक साइड की बात करती हूँ। जो अंतर्मुखी होता है, जो प्रार्थना करता है, अंतर्मुखी होता है, वो अपने भीतर की स्थिति को जानता है और यह जानता है कि मेरे अंदर भी ये दोष है, इसीलिए वह दूसरों के दोषों के प्रति बड़ा उदार बनता है। इज नॉट फसी अबाउट अदर्स दोष। दूसरों के दोष को देखकर एकदम उत्तेजित हो जाना, एकदम नफरत करना, ऐसा नहीं होता है। जो साधक अपने अंदर के इमोशंस को, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देख सकता है, वो जानता है कि दूसरों के अंदर भी ये चीजें होती है और प्रयत्न से, प्रार्थना से ये जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि कौन सी डाल का कौन सा पत्ता ऐसा हो जिसे हवा ना लगी हो, ऐसा कहते हैं। ईसा मसीह का एग्जाम्पल बहुत क्लियर है कि वहां पे कहा गया कि वो स्त्री का एग्जाम्पल है कि उसको कहा गया कि पत्थर मारो, तो ईसा मसीह ने कहा कि जिसके अंदर कभी भी कुभाव ना आया हो स्त्री के प्रति वह पत्थर मारे। सबके हाथ रुक गए। तात्पर्य यह है कि ये हमारी वीकनेस है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ प्रार्थना है, उपासना है, और इसलिए प्रार्थना से, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं पतित तुम पतित पावन दो बान बने। मैं पतित हूँ लेकिन आप पतित पावन हो, और जब हम दोनों मित्र बन जाएंगे तो आप मैं जो पतित हूँ, आप मुझे पतित पावन, आप मेरे पतित को, मेरे पापों को नाश कर देंगे, मैं पवित्र बन जाऊंगा आपके जैसा। तो इस तरह से ये प्रार्थनाओं के पीछे जो रहस्य है, ये उपासना का है और इसे हमें जरूर समझना चाहिए। जिन पापों के कारण करोड़ों जन्म लेना पड़ता है, उसको हटाना ये प्रार्थना से कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका और एक डीपर रहस्य मैं बताती हूँ और फिर हम थोड़ा लास्ट पंक्ति में चले जाएंगे, थोड़ा डीपर। प्रश्न यह है कि इतने पाप किए हैं, करोड़ों जन्म के पाप है, प्रार्थना से कैसे हटेंगे? तो उसका जो सीक्रेट है अथवा उसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि परमात्मा से प्रार्थना, पूजा, ध्यान, जप करते हुए एक आत्मीयता बनती है। ध्यान रखना, एक आत्मीयता बननी चाहिए, और जब वह बनती है, जहाँ आत्मीयता बनती है वहीं प्रार्थना होती है। ठीक है, वही प्रार्थना होती है, तो माने वही प्रार्थना फलीभूत होती है। ये आत्मीयता जब बनती है तब सेवा की भावना जागृत होती है। देखना ये कैसे चलता है। और जब सेवा की भावना होती है, सेवा धर्म परम गहन, सेवा धर्म परम कठिन, लेकिन वह साधक सेवा करता है परमात्मा की, क्योंकि सेवा के बिना प्रार्थना भिखमंगों का काम है। सेवा के बिना प्रार्थना नहीं, वो फिर भिखमंगों को जैसे दिया जाता है वैसे। यहाँ तो आत्मीयता है, प्रभु मेरे है, मेरे माता पिता है, मेरे मालिक है। तो सेवा के बिना प्रार्थना फलीभूत नहीं होती है, लेकिन सेवा करने से प्रार्थना फलीभूत होती है। क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे श्रीमद् भागवतम के गजेंद्र मोक्ष, याद आता है ना? गजेंद्र महाराज ने, माने गजेंद्र ने, जो इंद्रद्युम्न नाम का महाराजा था पिछले जन्म में,
उसने परमात्मा को प्रार्थना की, क्योंकि वो पिछले पिछले जन्म में उसने बहुत उपासना की थी, तो वो आत्मीयता थी प्रभु के साथ, लेकिन सेवा भी की थी भगवान की, बहुत दान धर्म उपासना और बहुत कुछ सेवा की थी। वो संस्कार थे, इसीलिए देखो कितनी गहराई वाली बातें हैं भागवत में भरी हुई। इसलिए उसने केवल परमात्मा आए तो कुछ ऐसे नहीं कि भगवान ने सीधा हेल्प किया, लेकिन उसने तुरंत सरोवर से कमल उखाड़ उखाड़ के परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। देखो ये बातें उपासना के रहस्यों को समझाती। हमारा कभी लक्ष्य नहीं जाता है वहां पे, लेकिन महापुरुष लोग आचार्य लोग हमें ये बताते हैं तो ये चीजें हमें दिखने लगती है कि सेवा की तब प्रार्थना फलीभूत हुई, बिना सेवा के नहीं। तो उसने अपना कमल तोड़ तोड़ के भगवान को समर्पित किया, भगवान ने मगरमच्छ से उसको छुड़ाया। काफी एग्जाम्पल है, काफी बहुत एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है, देखो भीष्म पितामह भी बहुत पूजा करते थे, परमात्मा श्री कृष्ण की पूजा करते थे और सेवा भी करते थे बहुत। तो देखो जब उनका अंतकाल था, बाणशैया पे शरशैया पे पड़े थे और भगवान कृष्ण प्रकट हुए, आपको पता है विष्णु सहस्त्र नाम का प्रादुर्भाव हुआ उस समय में, धर्मराज को उपदेश करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम निकला। और जब धर्मोपदेश पूरा हो गया, भीष्म पितामह को याद है कि मुझे कुछ अर्पित करना है, कुछ कुछ माने देना है, समर्पित करना है। तो वे कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। कहते हैं कि प्रभु मैं आपको क्या दूं, अभी तो मैं ऐसे बाणशैया पे पड़ा हूं, लेकिन मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है, जिसको मैंने अत्यंत पवित्र रखा है, उस बुद्धि रूपी कन्या का हाथ आप पकड़े, माने उसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। देखो ये सेवा हुई, और सेवा होती है तब प्रार्थना होती है, तब वह फलीभूत होती है। अर्थात यह है कि ये उपासक ने बहुत सत्कर्म किए हैं, बहुत सेवा की है प्रभु की, उसके बाद जप तप किया है, तब जाके यह प्रार्थना फलीभूत होती है। मतलब कि ये पाप वृत्ति निष्पापता में परिणमित होती है और ये साधक उत्तरायण मार्ग में गमन करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं जुहुरानम एनह, हमारे पापों को आप, कुटिल पापों को आप नष्ट करें हे प्रभु। और अंत में कहते हैं, साधक उपासक कहता है भूयिष्ठां ते नमः उक्तिम विधेम, मैं बारंबार आपको नमस्कार वचन कहता हूँ, माने वाणी के द्वारा मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वो खड़ा हो सके, इसलिए वह वाणी के द्वारा, हाथ भी जोड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, अब एकदम मरणासन्न हो गया है, ये अंतिम उसकी स्थिति है। तो ये कहता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखो भगवान की स्तुति करने का सामर्थ्य भी साधना किए हुए व्यक्ति में ही आता है अंतकाल में। नमस्कार शब्द का अर्थ हम सबको पता ही है, फिर भी बोल देती हूँ, ना मम, अब मेरा कुछ भी नहीं है। ये साधक तो अपने सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को उस परमात्मा को समर्पित कर रहा है। तो मैंने वो कहता है ना मम, मेरा कुछ भी नहीं है। नमस्कार का अर्थ होता है अहंकार का समर्पण। ये हमारे स्वामी जी ने बहुत बार इसके ऊपर बोला है। अहंकार का समर्पण, विसर्जन, मतलब ये है कि मेरा शरीर आपको झुकता है का अर्थ है मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि के सामने झुकती है, मतलब कि मेरे विचार आपके विचार के आगे झुक जाते हैं। अर्थात आई एक्सेप्ट योर थिंकिंग, आई एक्सेप्ट योर आदेश, आई एक्सेप्ट व्हाट यू थिंक एंड आई डेडिकेट, मैं मेरे विचारों को विड्रॉ कर लेता हूँ, आपके विचारों को मान्य कर लेता हूँ। ये है नमस्कार का अर्थ। ये ब्यूटीफुल अर्थ है, हमारे स्वामी जी बताते रहते हैं। सो यहाँ पे नमस्कार करता है। अर्जुन ने भी नमस्कार किया है, देखिए गीता के 11वें अध्याय में, नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो इस तरह से नमस्कार होता है। इवन शिव महिमा में भी बहुत सुंदर नमस्कार है, बहुत सुंदर नमस्कार है। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो,
नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। ये ईशावास्य की दृष्टि प्राप्त किए हुए साधक का, ये उपासक का ये नमस्कार है। वो कहता है नेदिष्ठाय, जो नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वृद्ध से वृद्ध है, युवा से युवा है, और जो प्रत्यक्ष है और परोक्ष है, ऐसे सर्वात्मा सर्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से यहाँ साधक नमस्कार करता है और यहाँ पे यह पूरा होता है। मतलब कि प्रार्थना के 4 मंत्र है। पहले और दूसरे मंत्र में वो साधक ठीक ठाक है थोड़ा, लेकिन तीसरे मंत्र में वो मरणासन्न हो गया है, एकदम मुमूर्षु नजदीक आ गया है, और चौथे मंत्र में वो हिल भी नहीं सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि यह 4 मंत्रों के द्वारा जो एक चीज हमें समझ में आती है वो यह है कि उसका अटेंशन बिल्कुल किधर भी नहीं है। उसकी आसक्ति किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में कहीं पर भी अटकी हुई नहीं है, अटकी हुई नहीं है। वह बात देखने को मिलती है, और पूरा फोकस परमात्मा में है, क्योंकि जिंदगी भर उसने उपासना की है। तो इस तरह से यहाँ ईशावास्य उपनिषद पूरा हो रहा है। पहला मंत्र है ज्ञान मार्ग का ईशावास्यम। दूसरा मंत्र जो है जिजीविषम शतकम समाहा, जिजीविषे शतकम समाहा, कर्म मार्ग का है। तीसरा मंत्र संसरण मार्ग का है, जायते म्रियते, आना जाना। 4 से 8 मंत्र तत्वज्ञान, तत्वज्ञानी की दृष्टि और तत्वज्ञान का फल, उसके बारे में है। उसके बाद 9 से 11 मंत्र कर्म और उपासना का समुच्चय बताया है। 12 से 14 मंत्र भक्ति और निरोध का समुच्चय है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय है, माने भक्ति अथवा जप और ध्यान, और जप और ध्यान, निरोध अथवा समाधि, चित्त को बिल्कुल निरुद्ध करना, माने कोई विषय निर्विषय करना। और वहां पे है परमात्मा विषय होता है, व्यक्त में परमात्मा विषय है, यहाँ पे निर्विषय है मन। तो इस तरह से है। और 15 से 18 मंत्र 4 मंत्र मरणासन्न उपासक की भावना प्रदर्शित होती है और प्रार्थना यहाँ पे की गई है। तो इस तरह से यह उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमेश्वर की कृपा से संपन्न हुआ है। आप सबका भी साथ मिला, श्रोता के बिना वक्ता क्या करेगा, इसलिए आप लोगों का भी साथ मिला। तो ये संपूर्ण उपनिषद के सारे प्रवचन हम परमात्मा के चरणों में सेवा के रूप में समर्पित करते हैं। कुछ भी ठीक नहीं बोला होगा, अयुक्त होगा तो क्षमा करें, और जो कुछ भी है वो हमारे स्वामी जी का, हमारे गुरुजनों का प्रसाद हमें जो मिला वो आपके प्रति हमने वाग्मयी सेवा के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसी तरह से आज ये ऑनलाइन ईशावास्य सत्संग का यहाँ पे हम समापन करते हैं। लेकिन आप, यदि हम लोगों की सबकी इच्छा है और सबका संकल्प है तो हम आगे भी ऑनलाइन सत्संग करेंगे। और जैसा भी है अभी आपको मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईशावास्य उपनिषद में जिस तरह से साधना, उपासना, ज्ञान बताया है और ईशावास्य की दृष्टि संपन्न करने का आदेश है श्रुति माता का, वह परमेश्वर हम पर कृपा करे और हमें ये ईशावास्य की दृष्टि संपन्न होवे और उपासना की चरम सीमा को हम छुएं, ऐसी हम भगवान से याचना करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सबके लिए मैं करती हूँ। और इस तरह से हम यहाँ पे समापन करते हैं। फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।